दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का दोस्तों जो हेम ऑपरेटर का क्लास चल रहा था उसका दोस्तों हम लोगों का ये 14 नंबर का क्लास है। अगर आप लोगों ने पिछला 13 क्लास नहीं देखा है तो आप लोग दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लुब्रिकेशन के बारे में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिए पहला नंबर का प्रश्न कह रहा है कि लुब्रिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो जो लुब्रिकेंट होता है या लुब्रिकेशन का मेन पर्पस क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, जो भी आप लोगों का लुब्रिकेशन होता है, एक इसका क्या होता है कि जो मशीन के पुर्जे होते हैं ना, आपस में क्या करते हैं, रगड़ खाते हैं। तो रगड़ खाते हैं तो इसमें क्या होगा, घर्षण होगा। घर्षण होने से क्या होगा, वहां पर हीट उत्पन्न होता है। इसलिए दोस्तों, और जो पुर्जे होते हैं आपस में जब घिसते हैं तो वो भी, उसका भी लाइफ क्या होता है, कम होता है। इसलिए लुब्रिकेशन करते हैं जब हम लोग, उससे क्या होता है, गतिशील जो पुर्जे होते हैं उसके बीच घर्षण एक तो कम हो जाता है, जिससे घिसावट कम हो जाता है। ठीक है, और जो पुर्जे रहते हैं उसकी लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा अगर आप लोग ऑप्शन में देखेंगे, ऐसा आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख जाएगा कि गतिशील पुर्जों के बीच घर्षण और घिसावट को कम करने के लिए। ठीक है, और लुब्रिकेशन से क्या होता है कि जो पार्ट पुर्जे होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग स्नेहन करते हैं, उसकी लाइफ जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, घिसाव कम होता है, घर्षण कम होने लगता है। देखिए, लुब्रिकेशन दो गतिशील सतहों के बीच एक पतली परत बनाता है, जिससे उनके बीच घर्षण यानी कि फ्रिक्शन कम हो जाता है और पुर्जों की जो उम्र होती है, लाइफ होती है, वह बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों कहा गया कि तेल के गाढ़ेपन को मापने के लिए किस गुण का उपयोग किया जाता है। यानी कि थिकनेस ऑफ ऑयलनेस को मापने के लिए दोस्तों हम लोग जो यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग विस्कोसिटी यानी कि श्यानता का उपयोग करते हैं गुण का। ठीक है, तो जो श्यानता मतलब आप लोग अगर सिंपल सी भाषा में समझे ना, तो वो आप लोग सिंपल सी भाषा में गाढ़ापन से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर श्यानता मतलब आप लोगों के यहाँ पर हो जाएगा, गाढ़ेपन से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। हालांकि गाढ़ापन यहाँ से आप अपना समझ सकते हैं। ठीक है, तो तेल के गाढ़ेपन को मापने के लिए दोस्तों जो गुण होता है वो हमारा श्यानता यानी कि विस्कोसिटी होता है। ठीक है, तो देखिए विस्कोसिटी तरल के बहने के प्रतिरोध को दर्शाती है। गाढ़े तेल की विस्कोसिटी अधिक और पतले तेल की विस्कोसिटी कम होती है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न कहा गया है एस ए ई स्टैंड फॉर व्हाट इन इंजन ऑयल। इंजन ऑयल में दोस्तों एस ए ई का फुल फॉर्म में पूछा गया है, ये क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एस ए ई का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। तो सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एसएई एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो तेल की विस्कोसिटी के आधार पर ग्रेडिंग करता है, जैसे कि यहाँ पर एसएई 40, एसएई 20W40 ये सब तय करता है। ठीक है, कौन करता है ये, एसएई। एसएई का फुल फॉर्म क्या है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कहा गया है, कह व्हाट डज द कैपिटल डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर इन 20W40 ऑयल। तो 20W40 तेल में डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है। तो डब्ल्यू का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर विंटर यानी कि सर्दी होता है। ठीक है, डब्ल्यू का अर्थ दोस्तों विंटर होता है। यह दर्शाता है कि तेल ठंडे तापमान में भी बेहतर तरीके से बहने और इंजन को स्टार्ट करने की क्षमता रखता है। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि ग्रीस किस प्रकार का लुब्रिकेंट है। तो देखिए जो ग्रीस होता है यह सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट होता है, यानी कि अर्ध स्नेहक ये होता है। ठीक है, तो अर्ध अर्ध ठोस स्नेहक। तो सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट कौन सा होता है, तो सेमी सॉलिड ग्रीस होता है। ठीक है, तो सेमी सॉलिड ग्रीस आपका लुब्रिकेंट होता है। तो तेल तेल ग्रीस और थिकनर साबुन का मिश्रण है, इसलिए इसे सेमी सॉलिड की श्रेणी में रखा जाता है। तो जो ग्रीस होता है यह तेल रहता है और यहाँ पर थिकनर यानी कि साबुन का मिश्रण रहता है, इसलिए इसे सेमी सॉलिड की श्रेणी में रखा जाता है, अर्ध ठोस लुब्रिकेशन। अब देखिए अगला प्रश्न कहा गया है कि ग्रेफाइट किस लुब्रिकेंट का उदाहरण है। तो देखिए जो ग्रेफाइट होता है ये आपका दोस्तों रहता है आपका सॉलिड सॉलिड टाइप का लुब्रिकेंट। ठीक है, तो ग्रीस क्या है आपका, ये आपका सेमी सॉलिड है, और जो ग्रेफाइट होता है आपका सॉलिड है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए ग्रेफाइट और मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड
ठोस लुब्रिकेंट के उदाहरण हैं जिनका उपयोग अत्यधिक उच्च तापमान पर हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कहा गया है कि वह तापमान जिस पर तेल क्षण भर के लिए आग पकड़ने के लिए पर्याप्त वाष्प देता है क्या कहलाता है? तो वह तापमान जिस पर तेल क्षण क्षण भर के लिए आग पकड़ने के लिए पर्याप्त वाष्प देता है वो हमारा फ्लैश पॉइंट कहलाता है। यहाँ पर आपका फ्लैश पॉइंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्लैश पॉइंट हमारा जो रहता है वह न्यूनतम तापमान जिस पर तेल की वाष्प एक बाहरी आग के संपर्क में आने पर एक क्षण के लिए जलती है। ठीक है, उसी को हम लोग फ्लैश पॉइंट कहते हैं। दोस्तों आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तक दोस्तों टेस्ट सीरीज नहीं लिए हैं, आप लोगों को दोस्तों यह टेस्ट सीरीज ले लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग इस टेस्ट को लेना चाहते हैं तो आपको दोस्तों सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और जैसे वहां पर दोस्तों लॉगिन कर लेते हैं उस ऐप के अंदर, इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा टेस्ट सीरीज का। आपको इस टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर तीसरे नंबर पर दिखेगा एनसीएल। एनसीएल वाले ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा एनसीएल हेम ऑपरेटर टेस्ट 2026। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ से जाकर के आप इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पर इसके अंदर देखिए क्या क्या मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, एक तो यहाँ पर आपको फुल लेंथ टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो आपको लोगों का नया पैटर्न है उस पर दोस्तों ये आपको फुल लेंथ टेस्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका लाइव होगा। ठीक है, लाइव आपका दोस्तों ये होगा, उस पर आपका डेट लिखा होगा, आप लोग उसको चेक कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर दोस्तों ट्रेड थ्योरी स्पेशल टेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर 25 टेस्ट दिए गए हैं, एक टेस्ट आपको फ्री दिया गया है। अगर जो लोग नहीं लिए हैं आप लोग इस फ्री वाले टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करिएगा। अच्छा लगेगा तो टेस्ट लीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो मत लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर दोस्तों हेम ऑपरेटर का दोस्तों प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो दोस्तों ऑफिशियल जो क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पर आपको दिया गया है, जो 2023 का है, 2020 का और 18 का है। ये आपको टेस्ट के रूप में भी मिलेगा। जब टेस्ट सबमिट करेंगे रिजल्ट वहां पर आपको दिखेगा, रिजल्ट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों आप लोगों का जो रिजल्ट है ना वो आपको डिटेल सोल्यूशन के साथ आपको मिलेगा। ठीक है, और देखिए आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल जो आपका पिछले साल का पेपर था वो भी पीडीएफ मिलेगा। रोड साइन और सेफ्टी का दोस्तों जो आप लोगों का सिंबल वाला आने वाला है क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, उसको दोस्तों मैं पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ पर डाल दिया हूँ पूरा कंप्लीट चैप्टर। तो रोड साइन और सेफ्टी वाला जो पूरा कंप्लीट पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। प्लस दोस्तों जो आप लोगों का इंजन से रिलेटेड है, ठीक है, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मशीन है और हेम ऑपरेटर से संबंधित जो भी क्वेश्चन है पिछले साल की, इसका दोस्तों आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, लगभग उसमें 3 से 4 हजार क्वेश्चन उसमें आपके रहेंगे। ठीक है, आप लोग उसको यहाँ पर दोस्तों स्टडी मटेरियल वाले पीडीएफ में जाके अपना देख पाएंगे। बाकी एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको भी दोस्तों यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू में उसको रखा जा रहा है। ये दोस्तों टेस्ट आपका धीरे धीरे यहाँ पर और डाला जा रहा है। बाकी ये सब टेस्ट आप लोगों का, ये तीनों आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। बाकी फुल लेंथ टेस्ट आपका आना बाकी है और एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू भी आप लोगों का एग्जाम से पहले धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब पे दोस्तों धीरे धीरे काम चल रहा है। बाकी ये सब तीनों आप लोग अपना आराम से अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और आप लोगों के लिए दोस्तों एक टेलीग्राम ग्रुप भी ओपन किया गया है। अगर आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है तो आप लोग दोस्तों ये जो एनसीएल हेम ऑपरेट एनसीएल इन्फॉर्मेशन नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों टेस्ट काफी ज्यादा लोग लिए हैं, आप लोग भी ले लीजिएगा। एक टेस्ट अगर आप लोग देंगे ना, इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का रैंक दिखाएगा कि आप कितने स्टूडेंट में आपका रैंक कितना है। तो यहाँ पर आपको एक्चुअल यहाँ पर दोस्तों रैंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा हमें लगता है कि इस साल का जो सबसे ज्यादा बिकने वाला टेस्ट सीरीज है वही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हर एक स्टूडेंट के पास लगभग ये है, तो हमें आशा है कि आप लोग भी इसको ले लेंगे जो लोग नहीं लिए हैं। बाकी जिनको नहीं पता है आप लोग अपने दोस्तों को जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके लेने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, बाकी अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन देखने। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, कह रहा व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑयल फिल्टर। तेल फिल्टर का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए दोस्तों तेल फिल्टर का जो मुख्य कार्य होता है वो रहता है टू रिमूव इम्प्योरिटी फ्रॉम द ऑयल, यानी कि ऑयल से अशुद्धियों को अलग करना। ठीक है, तो तेल से अशुद्धियों को हटाने के लिए ही दोस्तों हम लोग तेल फिल्टर का प्रयोग करते हैं। ऑयल फिल्टर इंजन ऑयल में मौजूद धूल, धातु के कण और गंदगी को छान कर
साफ तेल को इंजन में भरता है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि हेम में भारी भरकम गियर के लिए किस लुब्रिकेंट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए हेम में भारी भरकम गियर के लिए जिस लुब्रिकेंट का उपयोग किया जाता है दोस्तों, वो रहता है आपका गियर ऑयल। ठीक है, तो गियर ऑयल आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारी मशीनों के गियर पर अधिक दबाव होता है, इसलिए यहाँ एक्सट्रीमी प्रेशर ईपी गुणों वाले गियर ऑयल का उपयोग किया जाता है। एपीआई का फुल फॉर्म पूछा गया है कि एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये होता है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट एपीआई का फुल फॉर्म होता है। एपीआई वह संस्था है जो तेल की गुणवत्ता और प्रदर्शन मानकों जैसे एपीआई एसएन सीएफ को निर्धारित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कहा गया है कि मल्टीग्रेड तेलों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए जो मल्टीग्रेड तेल होते हैं, इनका उपयोग करने का मेन रीजन यही रहता है कि ये ठंडी और गर्मी दोनों मौसमों में काम कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीग्रेड ऑयल का उपयोग ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख जाएगा कि वे गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में काम कर सकते हैं अच्छे तरीके से, इसलिए हम लोग मल्टीग्रेड ऑयल का ज्यादा उपयोग करते हैं। तो मल्टीग्रेड ऑयल जैसे कि 15W40 का चिपचिपापन तापमान के साथ बहुत कम बदलता है, जिससे यह सभी मौसमों के लिए उपयुक्त होता है। यदि तेल का दबाव बहुत कम हो तो क्या होगा। देखिए यदि दोस्तों ऑयल प्रेशर बहुत लो हो तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आप लोगों का इंजन के जो पुर्जे होते हैं खराब होकर या सीज हो जाएंगे। ठीक है, तो इंजन के पुर्जे गर्म होकर खराब या सीज हो जाएंगे। तो कम ऑयल प्रेशर का मतलब है कि तेल पुर्जों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे घर्षण और गर्मी बढ़ेगी और इंजन जाम हो सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि इंजन में तेल के स्तर को कौन सा उपकरण मापता है। तो इंजन में तेल के स्तर को जो उपकरण मापता है दोस्तों, वह डिपस्टिक होता है। तो डिपस्टिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिपस्टिक एक लंबी छड़ होती है जिससे ऑयल पैन में डाला जाता है ताकि तेल के स्तर मिनिमम या मैक्सिमम की जांच की जा सके। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए विस्कोसिटी इंडेक्स क्या दर्शाता है। तो देखिए विस्कोसिटी इंडेक्स जो होता है दोस्तों, ये बताता है कि तापमान के साथ विस्कोसिटी में बदलाव। तो चेंज तापमान के साथ विस्कोसिटी में बदलाव, चेंज इन विस्कोसिटी विद टेम्परेचर, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च विस्कोसिटी इंडेक्स का मतलब है कि तापमान बदलने पर तेल के गाढ़ेपन में बहुत कम बदलाव आता है, जो इंजन के लिए अच्छा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि निम्न में से कौन सा सिंथेटिक लुब्रिकेंट है। तो देखिए दोस्तों जो सिंथेटिक लुब्रिकेंट होता है वह आपका पॉली अल्फाओलेफिन होता है, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में PAO बोलते हैं। ठीक है, तो सिंथेटिक तेल प्रयोगशालाओं में रसायनों से बनाए जाते हैं। PAO सबसे आम सिंथेटिक बेस ऑयल है। अगला प्रश्न देखिए कह रहे तेल का पोर पॉइंट क्या होता है। तो देखिए तेल का जो पोर पॉइंट होता है दोस्तों, ये क्या होता है कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर तेल बहता है वह उसका पोर पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो पोर पॉइंट वह न्यूनतम तापमान है जिस पर लुब्रिकेंट में बहने का गुण बना रहता है। इससे नीचे जाने पर तेल क्या होता है, जमने लगता है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि जंग को रोकने के लिए किस एडिटिव का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जंग को रोकने के लिए जिस एडिटिव का उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका कोरोजन इनहिबिटर, यानी कि जंग रोधक है। ठीक है, तो जंग रोधक क्या होता है कि आपका जंग को रोकने के लिए यूज किया जाता है। तो कोरोजन इनहिबिटर पुर्जों की सतह पर एक सुरक्षात्मक परत बनाते हैं जो नमी और ऑक्सीजन को धातु तक पहुंचने से रोकता है। अगला प्रश्न देखिए करें इंजन में कीचड़ बनने का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए इंजन में कीचड़ यानी कि स्लज बनने का जो मेन रीजन होता है वो रहता है आपका ओल्ड ऑयल एंड ऑक्सीडेशन, पुराना तेल और ऑक्सीकरण, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंजन में कीचड़ बनने का मुख्य कारण यही है, ओल्ड ऑयल या ऑक्सीडेशन। तो जब इंजन ऑयल पुराना हो जाता है और हवा के संपर्क में आकर ऑक्सीकृत होता है तो वह काला गाढ़ा पदार्थ स्लज बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कहा गया है कि तेल का उपयोग करके घर्षण कम करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए तेल का उपयोग करके घर्षण कम करने की प्रक्रिया को हम लोग लुब्रिकेशन उसको बोलते हैं। ठीक है, तो लुब्रिकेशन यानी कि स्नेहन इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, स्नेहन आपको यहाँ पर या लुब्रिकेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकेंट का उपयोग करने की तकनीकी प्रक्रिया को लुब्रिकेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए हाइड्रोलिक सिस्टम में जिसका उपयोग किया जाता है दोस्तों,
वो आपका रहता है यहाँ पर हाइड्रोलिक ऑयल। हाइड्रोलिक ऑयल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोलिक सिस्टम में शक्ति संचरित करने और लुब्रिकेशन के लिए विशेष हाइड्रोलिक ऑयल का उपयोग होता है, जिसमें एंटी फोम गुण होते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हाई विस्कोसिटी ऑयल का मतलब क्या होता है। तो उच्च विस्कोसिटी वाले तेल का दोस्तों जो मेन अर्थ होता है वो रहता है इट इज वेरी थिक, यानी कि यह बहुत गाढ़ा है। उच्च विस्कोसिटी का मतलब है कि तेल अधिक गाढ़ा है और धीरे धीरे बहता है, जैसे कि शहद। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इंजन के पुर्जों से कार्बन जमाव को साफ करना, सॉरी, तेल में डिटर्जेंट एडिटिव्स का उद्देश्य क्या है। तो देखिए डिटर्जेंट में जो एडिटिव्स होते हैं ऑयल में, इसका दोस्तों मेन पर्पज रहता है कि इंजन के पुर्जों से कार्बन जमाव को साफ करने के लिए हम लोग डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं तेल में। ठीक है, तो डिटर्जेंट क्या होता है, इंजन के अंदर जमा होने वाले कालिख और कार्बन को हटाकर उन्हें तेल में घुलाए रखता है ताकि वे पुर्जों पर जमा न हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कहा गया है कि भारी अर्थ मूविंग मशीनरी, जिसको कि हम लोग हेम बोलते हैं, में किस हिस्से को बार बार ग्रीसिंग की आवश्यकता होती है। तो हेम में जिस हिस्से को बार बार ग्रीसिंग करने की आवश्यकता होती है दोस्तों, वो आता है फिन्स और बुशिंग। तो फिन्स जो होते हैं और जो बुश होते हैं हेम में, उनको हम लोग बार बार ग्रीसिंग करते हैं। ठीक है, तो मशीनों के जोड़ों यानी कि ज्वाइंट, पिन और बुश, इसमें दोस्तों घर्षण क्या होता है, अधिक होता है। इसीलिए दोस्तों जब घर्षण होगा तो वहां पर हीट भी ज्यादा जनरेट होगा, जो पुर्जे की लाइफ रहेगी पार्ट पुर्जा, उसकी भी कम हो जाएगी लाइफ। इसलिए दोस्तों हम लोग वहां पर नियमित वहां पर हम लोग ग्रीसिंग करते हैं। अगला प्रश्न का आगे कि डीजल इंजनों में आमतौर पर किस ग्रेड के तेल का उपयोग किया जाता है। तो डीजल इंजनों में आमतौर पर जिस ग्रेड के तेल का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका SAE 15W40। ठीक है, तो 15W40 एक मल्टीग्रेड ऑयल है जो डीजल इंजनों के लिए सबसे अधिक प्रचलित ग्रेड है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है कि तेल के विशिष्ट गुरुत्व की जांच के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। तो देखिए तरल के विशिष्ट गुरुत्व की जांच के लिए उपयोग किया जाने वाला दोस्तों जो उपकरण है वह आपका हाइड्रोमीटर होता है। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोमीटर का उपयोग तेल या बैटरी इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है, कह रहा है कि यदि आप बहुत कम विस्कोसिटी वाले तेल का उपयोग करते हैं तो क्या होगा। तो यदि बहुत कम विस्कोसिटी वाले तेल का उपयोग अगर हम लोग कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा कि लोड के दौरान तेल की परत क्या होगी, टूट जाएगी। ठीक है, तो बहुत पतला तेल भारी लोड के नीचे सतहों को अलग नहीं रख पाएगा, जिससे पुर्जों में घर्षण होगा और वे घिस जाएंगे। अगला प्रश्न है कौन सा लुब्रिकेंट का स्रोत नहीं है। तो देखिए जो लुब्रिकेंट का स्रोत नहीं है वो आपका है सैंड यानी कि रेत है। ठीक है, तो रेत यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लुब्रिकेंट जो खनिज है पेट्रोलियम, वनस्पति, जानवर या रसायनों से प्राप्त होते हैं, लेकिन रेत एक अपघर्षक है जो घर्षण को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज क्लाउड पॉइंट। क्लाउड पॉइंट क्या है। तो देखिए क्लाउड पॉइंट जो होता है ये होता है कि वह तापमान जिस पर मोम के क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं उसको हम लोग क्लाउड पॉइंट कहते हैं। क्लाउड पॉइंट वह तापमान है जहां तेल धुंधला यानी कि क्लाउडी दिखने लगता है, क्योंकि इसमें मौजूद मोम यानी कि जो वैक्स होता है वह जमने लगता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कहा गया है कि आयल पैन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए आयल पैन यानी कि जो संप होता है इसका उपयोग जो हम लोग करते हैं कूलिंग एंड स्टोरिंग ऑयल के रूप में हम लोग करते हैं। तो तेल को ठंडा करने और संग्रहित करने के लिए हम लोग आयल पैन यानी कि संप का उपयोग करते हैं। तो आयल पैन इंजन के नीचे होता है और यहीं पर सारा तेल क्या होता है आपका इकट्ठा रहता है और हवा के संपर्क से थोड़ा ठंडा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कहा गया है कि इंजन ऑयल को नियमित रूप से क्यों बदलना चाहिए। तो देखिए इंजन ऑयल को नियमित रूप से बदलने का मेन रीजन रहता है कि बिकॉज एडिटिव्स गेट डिप्लेटेड एंड ऑयल गेट्स डर्टी। तो क्योंकि एडिटिव जो होते हैं एडिटिव्स वो खत्म हो जाते हैं और तेल गंदा होने लगता है। ठीक है, इसीलिए इंजन ऑयल को नियमित रूप से बदलना चाहिए समय समय पर। तो देखिए समय के साथ तेल के सुरक्षात्मक एडिटिव्स खत्म हो जाते हैं और उनमें गंदगी भर जाती है, जिससे यह सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाते हैं, और जब ये सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाते हैं तो ये तेल जो होते हैं ये नुकसान पहुंचाने लगते हैं फिर। ठीक है, उतना अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, इन तेलों को बदलना ही पड़ता है।
अब देखिए कह रहा है कि गियर ऑयल की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो देखिए दोस्तों जो गियर ऑयल होता है उसका मेन विशेषता होता है ये दोस्तों इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो उच्च होती है, ठीक है, और ईपी एडिटिव्स भी उच्च होती है। तो उच्च विस्कोसिटी एंड ईपी एडिटिव्स, तो गियर ऑयल की मुख्य विशेषता क्या है, इसकी श्यानता यानी कि विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी, ईपी एडिटिव्स का गुण भी इसका ज्यादा होगा। तो देखिए गियर ऑयल काफी गाढ़ा होता है ताकि वह गियर के दांतों पर चिपक सके और दबाव झेल सके, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक इंजनों में आमतौर पर किस प्रकार के लुब्रिकेशन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो देखिए आधुनिक इंजनों में आमतौर पर जिस प्रकार के लुब्रिकेशन प्रणाली का उपयोग किया जाता है वह आपका रहता है फोर्स फीड सिस्टम यानी कि प्रेशर या प्रेशर सिस्टम। तो फोर्स फीड सिस्टम जिसको हम लोग प्रेशर सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, आधुनिक इंजनों में आमतौर पर इसी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए आधुनिक इंजनों में ऑयल पंप का उपयोग किया जाता है जो दबाव के साथ तेल को इंजन के हर हिस्से तक पहुंचाता है। देखिए अगला प्रश्न है टीबीएन इन इंजन ऑयल स्टैंड्स फॉर। इंजन ऑयल में टीबीएन का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए इंजन ऑयल में टीबीएन का जो फुल फॉर्म होता है वह आपका रहता है टोटल बेस नंबर। तो यहाँ पर टोटल बेस नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। टीबीएन जो होता है तेल की एसिड यानी कि अम्ल को बेअसर करने की क्षमता को दर्शाता है। डीजल इंजन में एसिड अधिक बनता है इसलिए वहां उच्च टीबीएन वाला तेल चाहिए। अगला प्रश्न है ताजे इंजन ऑयल का रंग आमतौर पर कैसा होता है। तो देखिए ताजे इंजन ऑयल का जो रंग होता है आमतौर पर ये जो होता है दोस्तों आपका एम्बर या लाइट ब्राउन होता है। तो एम्बर या हल्का भूरा ताजे इंजन ऑयल का रंग होता है। देखिए नया तेल पारभासी और एम्बर रंग का होता है, काला रंग पुराने या जले हुए तेल का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कहा गया है यदि तेल दूधिया सफेद हो जाता है तो इसका क्या अर्थ है। तो यदि तेल दूधिया सफेद हो जाता है तो इसका मेन अर्थ होता है कि तेल में पानी या लुब्रिकेंट या कूलेंट मिल चुका है, ठीक है। तो तेल और पानी के मिश्रण में एक इमल्सन बनता है जो दूधिया सफेद रंग का दिखता है या इंजन के लिए हानिकारक होता है। अगला प्रश्न देखिए कहा गया है यहाँ पर कि उच्च तापमान के कारण श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए उच्च तापमान के कारण विस्कोसिटी पर जो प्रभाव पड़ता है वो रहता है घटता है। तापमान बढ़ाएंगे तो श्यानता क्या होती है तेल की, घटती है, ठीक है। तो तापमान बढ़ाने पर तेल पतला हो जाता है जिससे उसकी विस्कोसिटी यानी कि श्यानता कम हो जाती है। इनमें से कौन सा तरल लुब्रिकेंट है। तो देखिए आपका जो तरल है, देखिए ग्रीस का आपका सेमी सॉलिड है, ग्रेफाइट आपका सॉलिड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। मिनरल ऑयल जो है आपका ये तरल लुब्रिकेंट या लिक्विड लुब्रिकेंट होता है। खनिज तेल तरल अवस्था में होते हैं जबकि ग्रीस अर्ध ठोस और ग्रेफाइट आपका ठोस होता है। ये भी मैंने आपको बता ही दी है। तो ये तीन के तीनों इंपॉर्टेंट है। जो तेल होगा आपका तरल अवस्था में आपका है, ग्रीस जो है अर्ध ठोस है, ग्रेफाइट आपका ठोस है लुब्रिकेंट, ठीक है। अधिकांश इंजन लुब्रिकेंट का मुख्य उद्देश्य मुख्य आधार क्या होता है यानी कि जो बेस होता है वो क्या होता है इंजन का लुब्रिकेंट का। तो वो होता है दोस्तों आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, ठीक है। तो लगभग 80 से 90% लुब्रिकेंट कच्चे तेल जो कि क्रूड ऑयल के शोधन से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम बेस ऑयल से ये बनते हैं। अगला प्रश्न है कि दो गतिशील सतहों के बीच के घर्षण को क्या कहते हैं। तो दो गतिशील सतहों के बीच के घर्षण को दोस्तों हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। गतिज घर्षण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब पुर्जे हिल रहे होते हैं तो उनके बीच गतिज घर्षण होता है जिसे लुब्रिकेशन द्वारा कम किया जाता है। तेल का वह गुण जिसके कारण वह धातु की सतहों पर चिपकता है क्या है। तो देखिए तेल का वह गुण जिसके कारण यह धातु की सतहों पर चिपकता है वह आपका कहलाता है ऑयलनेस, ऑयलीनेस, ठीक है, तैलीयता। तो ऑयलीनेस यानी कि तैलीयता वह गुण है जो तेल को धातु की सतह पर एक मजबूत परत के रूप में चिपके रहने में मदद करता है। अगला प्रश्न है कि हेम में डिफरेंशियल और ट्रांसमिशन के लिए किस ग्रेड का उपयोग किया जाता है। तो हेम में डिफरेंशियल और ट्रांसमिशन के लिए जिस ग्रेड का उपयोग किया जाता है वह SAE 90 या SAE 140 है, ठीक है। दोस्तों जो लोग एनसीएल हेम ऑपरेटर की जो कंप्लीट मॉक टेस्ट है अगर नहीं ली है टेक्निकल पार्ट वाला तो आप लोग जरूर जाके ले लीजिएगा। बाकी अगर कोई डाउट होता है परचेज करने में, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको नंबर दिया गया 8858688283 या किसी भी प्रकार की समस्या आती है परचेज करने में तो आप लोग इस नंबर पर बात कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू,
ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा, रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपको दोस्तों 3 से ज्यादा प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, फुल मॉक टेस्ट को आपको देखने को मिल जाएगा। टॉपिक वाइज देखिए, जो आपको टॉपिक मिलेगा ना दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से मिलेगा, जैसे आपका मैंडेटरी साइन है, कॉशनरी इंफॉर्मेशन साइन, प्रत्येक एक मैंडेटरी पर आपको 35 प्रश्न देखने को मिल जाएगा, कॉशनरी साइन पे आपको 35 क्वेश्चन, इंफॉर्मेटरी साइन पर आपको 35 क्वेश्चन, फिगर सहित वहां पर डिटेल सोल्यूशन के साथ मिल जाएगा। ट्रैफिक रूल में ओवरटेकिंग, पार्किंग, स्टॉपिंग का दोस्तों 50 क्वेश्चन, ये सब यूज ऑफ हॉर्न, स्पीड लिमिट, लेन डिसिप्लिन, इन सब पे 50-50 क्वेश्चन मिलेगा। मोटर व्हीकल एक्ट, डॉक्यूमेंट, आरसी, डीएल, इंश्योरेंस, पीयूसी, इन सब पे दोस्तों 50-50 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा प्रत्येक टॉपिक पर। फंक्शनिंग ऑफ इंजन 50 क्वेश्चन, ब्रेकिंग सिस्टम 50 क्वेश्चन, कूलिंग सिस्टम 50 क्वेश्चन, स्टीयरिंग सिस्टम 50 क्वेश्चन, ऐसे दोस्तों आपको प्रत्येक टॉपिक पर मिल जाएगा, लेकिन ये आपको टेक्निकल पार्ट का ही मिलेगा, इस बात को जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी अगर दोस्तों आप लोग टेस्ट परचेज करना है तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। ठीक है, वहां पे दोस्तों आपको लॉगिन कर लेना है, इसके बाद टेस्ट सीरीज का सेक्शन दिखेगा, टेस्ट सीरीज पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एनसीएल का ऑप्शन दिखेगा, एनसीएल वाले पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर मिल जाएगा एनसीएल हेम ऑपरेटर टेस्ट 2026, इसको क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से जाके सबसे पहले आप अपना डेमो दे लीजिएगा, डेमो अगर अच्छा लगेगा तो फिर लीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो मत लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको टेस्ट जरूर ले लेना है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर कहा गया है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग हाई क्वालिटी सिंथेटिक ऑयल, उच्च गुणवत्ता वाले सिंथेटिक तेल का उपयोग करने का क्या लाभ है। देखिए उच्च गुणवत्ता वाले सिंथेटिक तेल का उपयोग करने का जो मेन रीजन है दोस्तों, वो है आपका कि उच्च तापमान के प्रति बेहतर प्रतिरोध, तेल बदलने का लंबा अंतराल, कोल्ड स्टार्ट में बेहतर सुरक्षा। सिंथेटिक तेल खनिज तेल की तुलना में हर मामले में बेहतर प्रदर्शन करता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे एंटी फोमिंग एजेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है। एंटी फोमिंग एजेंट का उपयोग दोस्तों हम लोग करते हैं प्रिवेंट बबल फॉर्मेशन इन ऑयल, तेल में बुलबुले या झाग बनने से रोकने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो तेल में झाग बनने से लुब्रिकेशन और प्रेशर कम हो जाता है, एंटी फोम एडिटिव्स इस झाग को बनने से रोकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया है कि हम कुछ ग्रीस में मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड का उपयोग क्यों करते हैं। तो हम कुछ ग्रीस में मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड का उपयोग करते हैं क्योंकि ये अत्यधिक दबाव और भार सहन करने के लिए होता है। ठीक है, तो यह एक ठोस लुब्रिकेंट है जिसे ग्रीस में मिलाकर उसकी लोड वहन करने की क्षमता बढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है, यदि सर्दियों में तेल बहुत गाढ़ा हो जाए तो इंजन क्या होगा। तो यदि सर्दियों में तेल बहुत गाढ़ा हो जाए तो इंजन जो होगा दोस्तों वह आपका हो जाएगा बी डिफिकल्ट टू स्टार्ट, शुरू करने में कठिनाई होगी। ठीक है, गाढ़ा तेल इंजन को घुमाने में प्रतिरोध पैदा करते हैं, जिससे बैटरी पर लोड बढ़ता है और इंजन मुश्किल से स्टार्ट होता है। अगला प्रश्न है कि जो आपका आयल कूलर होता है इसकी क्या भूमिका है। तो देखिए जो आयल कूलर होता है, ये इसका मेन रीजन होता है कि भारी इंजनों में तेल के तापमान को मेंटेन रखना। ठीक है, तो भारी इंजनों में तेल के तापमान को बनाए रखने के लिए हम लोग ऑयल कूलर का उपयोग करते हैं। तो देखिए हेम जैसे भारी मशीनों में इंजन तेल बहुत गर्म हो जाता है, ऑयल कूलर इसकी गर्मी को कम करके विस्कोसिटी बनाए रखता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहा है कि लुब्रिकेंट की उम्र किसके द्वारा कम की जाती है। तो लुब्रिकेंट की जो उम्र होती है, ये दोस्तों स्नेहन या लुब्रिकेशन के माध्यम से हम लोग इसको कम कर सकते हैं। इसमें देखिए तो देखिए कह रहे हैं यहाँ पर लुब्रिकेंट की उम्र किसके द्वारा कम हो जाती है, यानी कि उसकी लाइफ कैसे कम हो जाती है। तो देखिए कंटामिनेशन विथ डर्ट एंड फ्यूल, तो गंदगी और फ्यूल का दोस्तों कंटामिनेशन यानी कि संदूषण या प्रदूषण की वजह से जो लुब्रिकेंट की लाइफ होती है वो कम होती है। अत्यधिक गर्मी की वजह से तेल की जो लुब्रिकेशन की क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है, उसकी लाइफ जो होती है वो कम हो जाती है। मॉइस्चर की वजह से भी लुब्रिकेशन की जो लाइफ होती है कम होती है। यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंदगी, गर्मी, पानी और ईंधन के मिलने से तेल की जो रासायनिक संरचना होती है वो बिगड़ जाती है, जिसके कारण जो यहाँ पर लुब्रिकेशन होता है उसकी जो उम्र होती है वो कम होने लगती है। अगला है कि फोर स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेंट कहाँ जमा होता है। तो जो फोर स्ट्रोक इंजन होता है इसमें दोस्तों लुब्रिकेंट जो जमता है दोस्तों, यह आपका जमता है ऑयल सैंप या पैन में। ठीक है, फोर स्ट्रोक इंजन में तेल नीचे संप में रहता है, जबकि टू स्ट्रोक इंजन में इसे पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है
कि मल्टीग्रेड तेल की पहचान किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए जो मल्टीग्रेड तेल होता है दोस्तों, इसका पहचान दोस्तों हम लोग जो करते हैं वह 2 नंबर विथ डब्ल्यू, डब्ल्यू के साथ 2 संख्याएं यूज करते हैं, जैसे कि 20W50। ठीक है, तो मल्टीग्रेड तेलों में 2 विस्कोसिटी ग्रेड दिए जाते हैं, एक ठंडे स्थिति में डब्ल्यू बताएगा, दूसरा गर्म स्थिति के लिए होता है। तो यहाँ पर जैसे ये 20 है तो यहाँ पर हो जाएगा कि ठंडी में ये मतलब 20 तक, और मैक्सिमम और गर्मी में आपका 50 तक का। ठीक है, गर्म स्थिति के लिए है। अगला है कि एक्सट्रीम प्रेशर ईपी ऑयल का मेन उद्देश्य क्या है। तो एक्सट्रीम प्रेशर ऑयल का जो मेन अर्थ होता है वो रहता है कि भारी भार के तहत जहां धातु की सतहें रगड़ती हैं। ठीक है, तो ईपी लुब्रिकेंट में विशेष रसायनों का उपयोग किया जाता है, जैसे सल्फर और फास्फोरस, जो भारी दबाव के दौरान धातु को वेल्ड होने या घिसने से बचाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका आप लोगों का मॉक टेस्ट। और आप लोग दोस्तों जो लोग ये टेलीग्राम एनसीएल इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग जाके दोस्तों इसको, तो दोस्तों आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, एनसीएल इन्फॉर्मेशन नाम से है। बाकी दोस्तों जिनको टेस्ट लेना है, आप लोग दोस्तों एनसीएल हेम ऑपरेटर का टेस्ट लेने के लिए ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, टेस्ट सीरीज में जाए, एनसीएल में जाए, एनसीएल हेम ऑपरेटर टेस्ट दिखेगा, एक टेस्ट आपको फ्री दिया गया है, जाकर वहां से चेक कर लीजिएगा। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।